Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland Official, and a very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उम्मे मोहम्मद है और आज हम जिस चैप्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं उसको हमने चूज़ किया है मिस्टर एलिफेंट गोज़ मैड फॉर क्लास 3 ऑक्सफोर्ड की बुक है और ये इसकी सेकंड स्टोरी है अ बंडल ऑफ स्टिक्स। हमेशा की तरह दुआ से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। The name of this story is A Bundle of Sticks, लकड़ियों का गट्टा। Long ago, बहुत पहले की बात है, a man called Abraham, एक आदमी जो कि अब्राहम कहलाता था, lived with his 5 sons, अपने 5 बेटों के साथ रहता था। Sadly, बहुत अफसोस के साथ कहा जाता है, Abraham's wife had died, उसकी बीवी की वफ़ात हो चुकी थी। When the boys were still quite young, जब बच्चे काफ़ी छोटे थे। So Abraham had to look after them himself. इसी वजह से अब्राहम को अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना पड़ता। ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड, उसे बहुत सख्त मेहनत करना पड़ती टू फीड देम एंड बाय देम क्लॉथ्स, उनको खाना खिलाने के लिए और उनको कपड़ा पहनाने के लिए, यानी उनके जो ज़रूरियात हैं उनको पूरी करने के लिए अब्राहम को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता। अब्राहम वॉज नॉट वेरी क्लेवर मैन, अब्राहम बहुत चालाक आदमी नहीं था, बट ही वर्कड रियली हार्ड, लेकिन वो बहुत मेहनत से काम करता था। ही ऑलवेज ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर हिज सन, वो अपने बेटों के लिए हमेशा बेहतरीन करने की कोशिश करता। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द बॉयज़ डिड नथिंग फॉर देयर फादर इन रिटर्न, वो बच्चे इसके बदले में अपने वालिद के लिए कुछ भी ना करते। ऑल दे डिड वाज टू फाइट, और जो वो करते थे वो सिर्फ झगड़ा था। दे स्क्वेबल्ड, वो तकरार करते। दे आर्ग्यूड, वो बहस करते। दे शाउटेड, वो चिल्लाते। एट ईच अदर, एक दूसरे पर। एंड समटाइम्स, और बाज़ औक़ात, दे फॉट एंड कम टू ब्लोज, वो झगड़ा करते और बात हंगामा आराई तक पहुंच जाती। देयर वाज नेवर एनी पीस इन द हाउस, और घर में कभी भी सुकून नहीं था। द बॉयज़ वर ऑलवेज फाइटिंग, वो लड़के हमेशा झगड़ा करते रहते। व्हेन अ क्वारल बिगेन, जब झगड़ा शुरू होता या लड़ाई शुरू होती, अब्राहम वुड होल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स, अब्राहम अपने सर को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता। एंड शट हिज आइज़, और अपनी आंखें बंद कर लेता। ओ नो नॉट अगैन, ही वुड ग्रॉन, ओ नहीं फिर से नहीं, वो कराहता। बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, लड़कों लड़कों लड़कों, विल यू प्लीज़ स्टॉप इट प्लीज़, क्या मेहरबानी फरमाकर तुम इसको बस करोगे या इस सब को बंद करोगे। समटाइम्स द बॉयज़ लिसन टू देयर फादर, बाज़ औक़ात लड़के अपने वालिद की बात सुन लेते। समटाइम्स दे डिड नॉट, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता कि वो उसकी बात ना मानते। दे शाउटेड सो लाउडली, वो बहुत बुलंद आवाज़ में चिल्लाते। दे कुड नॉट हियर हिम, कि वो उसको सुन ही ना सकते। जब उन्हें मना कर रहा होता तो उसकी आवाज़ ही उनको नहीं आती थी, इतना ज़्यादा झगड़ा कर रहे होते थे। देन अब्राहम वुड स्क्रीम, फिर अब्राहम ज़ोर से चिल्लाता। स्टॉप इट एट वंस, इसे अभी बंद करो। द फाइटिंग वुड स्टॉप, लड़ाई रुक जाती फॉर अ शॉर्ट वाइल, थोड़े से वक्त के लिए। देन इट वुड स्टार्ट ऑल ओवर अगैन, और फिर ये सब कुछ दोबारा से शुरू होता। वट कैन आई डू विद दीज बॉयज़, सेड अब्राहम टू हिमसेल्फ वन डे, एक दिन अब्राहम ने खुद से कहा, अपने आप से बात करते हुए कहा कि मैं इन लड़कों का क्या कर सकता हूँ या मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, कुछ ही देर के बाद, अब्राहम टोल्ड द बॉयज़ दैट ही वाज गोइंग अवे, उसने लड़कों को बताया कि वो जा रहा है। आई एम गोइंग टू सी एन ओल्ड फ्रेंड, ही सेड, उसने कहा मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। आई विल बी अवे फॉर वन नाइट, और एक रात के लिए मैं यहाँ से दूर होऊंगा, यानी मैं यहाँ पर नहीं हूँगा। आई वॉन्ट यू टू स्टे हेयर एंड लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड ईच अदर, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुको और अपना और एक दूसरे का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ़ द हाउस, घर का ख्याल रखो। एंड प्लीज़ 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 डू नॉट क्वारल, और मेहरबानी फरमाकर झगड़ा बिल्कुल मत करना। आई डोंट क्वारल फादर, सेड द फर्स्ट सन, पहले बेटे ने कहा, अबू मैं झगड़ा नहीं करता। आई नेवर डू ईदर, सेड द सेकेंड बॉय, दूसरे लड़के ने कहा मैं भी नहीं करता। नीदर डू आई, सेड द थर्ड, तीसरे ने कहा मैं भी नहीं। एंड द फोर्थ वन सेड येस यू डू, और चौथे लड़के ने कहा कि हाँ तुम करते हो। क्वाइट राइट, सेड द फिफ्थ बॉय, पांचवें बच्चे ने कहा हाँ बिल्कुल सही। एंड ही पॉइंटेड टू द फर्स्ट बॉय एंड एडेड, उसने पहले जो सबसे बड़ा भाई था
उसका पहला बेटा उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा और बात आगे बढ़ाई कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। आई नेवर quarrel बट ही डज, मैं कभी झगड़ा नहीं करता लेकिन ये करता है। Rubbish, said the first son, grabbing hold of the youngest boy's collar. अब सबसे बड़े भाई ने सबसे छोटे भाई को कॉलर से पकड़ लिया और बोला, ये तुम क्या फजूल बात कर रहे हो। बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़, said Abraham. अब्राहम ने कहा, लड़को लड़को लड़को। I haven't even left the house yet. अभी मैं घर से गया भी नहीं। And you have started another argument. और तुम लोगों ने एक और नया झगड़ा शुरू कर लिया। He started it, said the eldest son, pointing to the youngest. सबसे बड़े बेटे ने सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसने शुरू किया। No, I didn't, said the youngest. और सबसे छोटे ने कहा, नहीं मैंने नहीं किया। And another of the sons said, और लड़कों में से एक और ने कहा, Yes, you did. हाँ तुमने किया। You did, you did, you did, you said. हाँ तुमने ही किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने कहा। स्टॉप स्टॉप एट वंस, एकदम रुक जाओ यानी बस करो। शाउटेड द फादर, उनके अबू चिल्लाए। एंड देयर वाज साइलेंस, और खामोशी हो गई। आफ्टर अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के बाद, अब्राहम लेफ्ट द हाउस, अब्राहम घर से चला गया। आई होप दे डोंट फाइट विद ईच अदर, ही थॉट। उसने सोचा, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। आई रियली मस्ट थिंक ऑफ अ वे टू स्टॉप देम, इनको रोकने के लिए मुझे कुछ सोचना चाहिए। दैट नाइट, उस रात, वाइल अब्राहम वॉज अवे, जब अब्राहम दूर था, घर में नहीं था, द बॉयज़ हर्ड साउंड्स इन द हाउस, लड़कों ने घर में आवाज़ें सुनी। फर्स्ट देयर वाज अ लाउड क्लिंक लाइक ग्लास ब्रेकिंग, सबसे पहले ऐसी आवाज़ है जिसे कांच के टूटने की होती है। देन देयर वर अदर साउंड्स, और उसके बाद दूसरी आवाज़ें आई, क्रीक क्रैक, और थर्ड साउंड था स्क्रैप, यानी चीज़ों के गिरने और टूटने के जो साउंड्स होते हैं वैसी आवाज़ें उनके घर से आ रही थी। नेक्स्ट है बैंग, और उसके बाद है क्रैश। ये जितने भी साउंड्स हैं ये इसी तरह की आवाज़ों को शो करते हैं जो हंगामा आराई के लिए होती हैं, या जिनमें शोर हो रहा होता है, कोई चीज़ गिर रही होती है या टूट रही होती है। बट द बॉयज़ डिड नॉट स्टिर, लेकिन लड़के अपनी जगह से हिले भी नहीं। दे ले इन देयर बेड्स, वो अपने बिस्तर में लेटे रहे। एंड लिसन, और सुनते रहे। बट दे डिड नॉट मूव अ मसल, लेकिन उन्होंने अपने एक मसल को भी हरकत नहीं दी, यानी बिल्कुल भी वो जगह से नहीं हिले। द एल्डेस्ट सन थॉट, सबसे बड़े लड़के ने सोचा, वाई शुड आई गेट अप, मुझे क्यों उठना चाहिए या मैं क्यों जाऊँ। द सेकेंड बॉय थॉट, दूसरे लड़के ने सोचा, इट्स नॉट माई वर्क टू गार्ड द हाउस, मेरा काम नहीं है कि मैं घर की रखवाली करूँ। द थर्ड थॉट, तीसरे ने सोचा, दोज लेजी ब्रदर्स कैन गो एंड सी हु और व्हाट इज़ मेकिंग दैट नॉइज़, यानी ये जितने जो सुस्त भाई हैं मेरे, ये सब जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन शोर मचा रहा है। आई डोंट केयर, मुझे इस बात का ख्याल नहीं, या मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। एंड द अदर टू बॉयज़ सैट अप एंड लिसनड, और जो बाकी दोनों उनसे छोटे भाई थे वो बैठ गए, यानी लेटे हुए थे जैसे, तो वो उठकर बैठ गए। एंड लिसनड, और सुनने लगे। देन दे लुक्ड एट ईच अदर स्लीपीली, और उन्होंने नींद से भरी आंखों से एक दूसरे की तरफ देखा। यू गो एंड सी, विस्पर्ड वन, उनमें से एक ने सरगोशी की, तुम जाओ देखो। नो यू गो, सेड द अदर, दूसरे ने कहा, नहीं तुम जाओ। वाई शुड आई, सेड द फर्स्ट, पहले ने कहा, मैं क्यों जाऊँ। देन दे बोथ ले डाउन अगैन, और उसके बाद वो दोनों दोबारा लेट गए। टक्ड देयर हेड्स अंडर देयर ब्लैंकेट्स, और अपना सर उन्होंने अपने कंबल के अंदर छुपा लिया। एंड वेंट टू स्लीप, और नींद में चले गए। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, द बॉयज़ गॉट अ रूड शॉक, लड़कों को एक शदीद झटका लगा। देयर वॉज नथिंग लेफ्ट इन द हाउस, घर में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। समवन हैड कम, कोई आया, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान, एंड टेकन एवरीथिंग, और हर चीज़ ले गया। ओनली देयर बेड्स एंड ब्लैंकेट्स रिमेंड, अब घर में क्या बचा था, सिर्फ उनके बिस्तर और उनके कंबल जो उन्होंने ओढ़ रखे थे। द बॉयज़ डिड नॉट नो, लड़के नहीं जानते थे, व्हाट टू डू, कि वो क्या करें। एंड दे डिड नॉट मच केयर, और उन्हें इस बात का ज़्यादा परवाह भी नहीं थी, ज़्यादा फिक्र भी नहीं थी। लेटर दैट मॉर्निंग, बाद में उसी सुबह, अब्राहम रिटर्न्ड, अब्राहम वापस आ गया। ही वॉन्डर्ड अबाउट, वो घूम रहा था, द एम्प्टी रूम्स इन द हाउस, अपने घर के खाली कमरों में। एवरीथिंग वॉज गॉन, हर चीज़ जा चुकी थी। अब्राहम वॉज वेरी सैड, अब्राहम बहुत उदास था। ही वॉज इवन मोर हार्ट ब्रोकन व्हेन ही हर्ड द बॉयज़ ब्लेमिंग ईच अदर,
और इस बात से उसका दिल ज़्यादा टूट गया जब उसने देखा कि लड़के एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ही सैट विद हिज हेड इन हिज हैंड, अपना सर अपने हाथों में पकड़ कर बैठ गया। देन ही कॉल्ड द बॉयज़ टुगेदर, फिर उसने बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें बुलाया। सन्स, सैड इब्राहिम, टुडे आई वांट टू टेल यू समथिंग। उसने अपने बेटों को बुलाया कि बच्चों, आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत अहम है, एक अहम चीज़ या एक अहम बात के बारे में बताना चाहता हूँ। आई वॉज अवे फॉर जस्ट वन नाइट, मैं सिर्फ एक रात के लिए दूर था। एंड लुक, और देखो, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ही आस्क्ड द एल्डेस्ट बॉय टू गो टू द वुड पाइल। अब उसने सबसे बड़े बेटे से कहा कि वो वुड पाइल की तरफ जाए जहाँ पे लकड़ियों का ज़ख़ीरा पड़ा था, वहाँ पर जाए। एंड टू फैच हिम अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और उसके लिए लकड़ियों का एक गट्ठा लेकर आए। द एल्डेस्ट बॉय वेंट टू फैच द स्टिक्स, अब सबसे बड़ा बेटा लकड़ियाँ लेने चला गया। एंड द अदर्स बिकेम फ्राइटेंड, और बाकी सब डर गए। इज़ फादर गोइंग टू बीट अस, क्या फादर या अबू हमें मारने वाले, हमारी पिटाई करने वाले हैं। दे वंडर्ड, वो हैरान हुए। द एल्डेस्ट बॉय सून रिटर्न्ड विद द बंडल, और सबसे बड़ा बेटा जल्द ही लकड़ियों का गट्ठा लेकर वापस आ गया। अब्राहम टुक अ फ्यू स्टिक्स फ्रॉम द बंडल, अब अब्राहम ने क्या किया कि उस बंडल में से, उस गट्ठे में से कुछ लकड़ियाँ निकाली। एंड प्लेस देम बाय हिज साइड, और उसको अपने पास रख लिया। नाउ द बॉयज़ वर रियली वरीड, अब बच्चे वाकई परेशान थे। ही इज़ श्योरली गोइंग टू यूज़ दोज टू वैक अस, अब ये इनसे यकीनन हमारी पिटाई करने वाले हैं। दे थॉट, उन्होंने सोचा। अब्राहम हैंडेड द बंडल टू द यंगेस्ट सन, अब अब्राहम ने क्या किया कि वो गट्ठा अपने सबसे छोटे बेटे को दिया। आई वॉन्ट यू टू ब्रेक दिस बंडल ऑफ स्टिक्स, मैं चाहता हूँ तो कि तुम इस गट्ठे को तोड़ दो। ही सेड, उसने कहा। व्हाट, ऑल ऑफ देम, क्या इन सब को। आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। येस, ऑल ऑफ देम, ऑल एट वंस, सेड अब्राहम, अब्राहम ने कहा, हाँ, इन सब को एक साथ। द यंगेस्ट बॉय पुश्ड एंड पुल्ड, अब सबसे छोटे बेटे ने कभी उनको खींचा, कभी धकेला। ही हीव्ड एंड स्क्वीज्ड, उसने उनको बहुत दबा कर तोड़ने की भी कोशिश की। हीव्ड का मतलब होता है उछलना, और स्क्वीज्ड का मतलब होता है दबाना। तो उसने उनके ऊपर कूदने की कोशिश भी की ताकि उनको किसी तरह से तोड़ सके। बट ही कुड नॉट इवन बेंड द बंडल ऑफ स्टिक्स, लेकिन वो उस लकड़ियों के गट्ठे को थोड़ा सा बेंड भी नहीं, यानी मोड़ भी नहीं सका। ईच बॉय इन टर्न वॉज हैंडेड द बंडल, अब हर बच्चे को या हर लड़के को बारी बारी वो लकड़ियों का गट्ठा पकड़ाया गया, यानी उसके हाथ में दिया गया। एंड ईच इंक्लूडिंग द एल्डेस्ट, और हर एक ने, जिसमें सबसे बड़ा बेटा भी शामिल है, फेल्ड टू ब्रेक द स्टिक्स, उन लकड़ियों को तोड़ने में नाकाम रहा। देन अब्राहम पिक्ड अप द स्टिक्स लाइंग बिसाइड हिम, अब अब्राहम ने वो लकड़ियाँ उठाई जो उसके साथ पड़ी थी। एंड हैंडेड वन टू ईच सन, और एक एक लकड़ी हर बेटे के हाथ में पकड़ा दी। नाउ द बॉयज़ वर मोर पजल्ड देन फ्राइटेंड, अब बच्चे डरा हुआ यानी घबराया हुआ होने से ज़्यादा वो पजल थे, परेशान थे, उनको समझ नहीं आ रही थी। यानी पहले तो वो डरे हुए थे, लेकिन वो डरे नहीं थे, बल्कि अब वो परेशान थे। इज़ ही गोइंग टू मेक अस वैक ईच अदर, दे वंडर्ड, अब वो हैरान होकर ये सोच रहे थे कि शायद अब वो ये चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे की पिटाई करें, यानी इस स्टिक से जो हम सबको एक एक हाथ में पकड़ाई गई है, इससे हम एक दूसरे को मारें। यू ईच हैव अ स्टिक, सेड अब्राहम, अब्राहम ने कहा, तुम में से हर एक के पास एक लकड़ी है। आई वॉन्ट यू टू ब्रेक योर स्टिक इन 2 पीसेज, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी अपनी लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। द बॉय स्माइल्ड, लड़के मुस्कुराए। दे वर रिलीव्ड, अब वो बहुत पुरसकून महसूस कर रहे थे, बिकॉज क्योंकि दिस वाज अ सिंपल टास्क, ये बहुत आसान सा सादा सा काम था। एंड इट वुड नॉट बी पेनफुल, और उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली थी, तकलीफ दे नहीं था। दे डिड एज दे वर टोल्ड, उन्होंने ऐसे ही किया जैसा उनको कहा गया था। ईच स्टिक वॉज ईजिली ब्रोकन इंटू टाइनी पीसेज, और हर लकड़ी बहुत आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। माई सन्स, सेड अब्राहम, अब्राहम ने कहा, मेरे बेटो। When they had finished, जब उन्होंने अपना वो काम मुकम्मल कर लिया। You broke one stick very easily, तुम लोगों ने एक लकड़ी का बहुत आसानी से तोड़ लिया। You could not break the sticks when they were tied together in a bundle, लेकिन तुम लकड़ियों को नहीं तोड़ सके जब वो एक बंडल यानी एक गट्टे की शक्ल में इकट्ठी बंधी हुई थी। It is the same with people, लोगों के साथ भी ऐसा ही है, या लोगों का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। It is the same with a family, और यही मामला ख़ानदान के साथ भी है। When separated, जब अलग हो जाते हैं, we are not so strong, हम बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहते। If we all stick together, अगर हम सब इकट्ठे रहें, we really will be strong,
हम सच में बहुत मजबूत हो जाएंगे। इफ़ यू वर्क टुगेदर एज अ टीम, अगर तुम मिलजुल कर एक टीम की तरह, एक जत्थे की तरह काम करोगे, यू विल बी स्ट्रॉन्ग, तुम मजबूत हो जाओगे। इफ़ यू फाइट एंड क्वारल, अगर तुम झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, एंड स्टे अपार्ट और अलग रहोगे, यू विल फॉर एवर बी वीक, तुम हमेशा कमज़ोर रहोगे। यू विल बी ब्रोकन, तुम टूट जाओगे, जस्ट लाइक दिस स्टिक, बिल्कुल इस लकड़ी की तरह। एट दैट मोमेंट, उस लम्हे, अब्राहम स्नैप्ड द स्टिक इन टू, उसने लकड़ी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। दिस इज़ वॉट हैज़ हैपन टू आवर हाउस टुडे, और यही है जो आज हमारे घर के साथ हुआ। ही सेड, उसने कहा, स्नैपिंग द स्टिक अगैन एंड अगैन, उस लकड़ी को बार बार तोड़ते हुए, दोबारा और दोबारा तोड़ते हुए। दिस इज़ वॉट विल हैपन टू आवर फैमिली, और यही है जो हमारे ख़ानदान के साथ होगा। इफ़ यू हैड वर्क टुगेदर, अगर तुमने इकट्ठे काम यानी मिलजुल कर काम किया होता। व्हेन आई वॉज अवे, जब मैं दूर था। यू कुड हैव सेव्ड आवर थिंग्स, तुम हमारी चीज़ों को बचा सकते थे। द बॉयज़ लर्नड अ गुड लेसन दैट डे, लड़कों ने उस दिन एक अच्छा सबक सीखा। दे नेवर एवर फॉरगॉट इट, और वो उसको कभी नहीं भूले। दे स्टॉप्ड फाइटिंग फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, उस दिन के बाद से उन्होंने लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया। एंड दे वर अ फैमिली अगैन, अब वो दोबारा से ख़ानदान बन चुके थे। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.